अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। आइए हम सब भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगणों को और जनसाधारण को एक ऐसा हमारे भारतवर्ष के जो मौजूदा समय में राजगद्दी और सत्ता में बैठे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री साहेब नरेंद्र मोदी, जिनकी जो ख्याल और विचार है ये दोस्त को दुश्मन कहते हैं और दुश्मन को दोस्त कहते हैं और दुश्मनों से अपने दोस्ती की जो सौदा करते हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू, ये इन्हें धोखा दे रहे हैं लेकिन फिर भी ये उन्हें अपने दोस्त कहते हैं, इसलिए कि दोस्तों ने उन्हें लूटने का काम किया। लेकिन ईरान के साथ जो भारत के आदान प्रदान लेन देन और उनके साथ जो एक रिश्ता संपर्क था वो दोस्ताना और दोस्ती का था, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के नेतन्याहू हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी वो अच्छे हैं, ना जाने ऐसा क्या उनमें प्रधानमंत्रियों ने देखा है, इसलिए कि 50% उस पर स्ट्रे लगाया जाता है, जिसे देश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए और भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नाजुक स्थिति बना देते हैं। लेकिन फिर भी वो अच्छे हैं, इसीलिए ये दोस्तों का दुश्मन है और दुश्मन का दोस्त है, इसीलिए कि जैसे जिनका ख्याल और विचार है वैसा ही उनसे तो होगा लेन देन आदान प्रदान। इसलिए कि अच्छे को बुरा समझना, बुरे को अच्छा समझना, ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है और अपने बुराइयों को छुपाना और दूसरे को बुरे कहते रहना और कहते फिरना, यही तो इनकी रवैया है। इसलिए कि अभी जैसे कि अमेरिका और इजराइल और ईरान की जैसे कि युद्ध और जंग चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हमारा सारे 57 इस्लामिक राष्ट्रों से यही कहना है कि इसमें अमेरिका के मदद ना करे, बल्कि एक सच्चाई, इंसानियत, ईमान, धर्म के लिए और इस्लाम के लिए लड़ने वाले जैसे कि हमारे ईरान के राष्ट्रपति खमेनी साहेब, जिन्होंने इस्लाम के सच्चाई और परचम को, दीन इस्लाम को और अल्लाह के सिवा किसी और को ना मानने के सिवा और जिसके इबादत सिर्फ अल्लाह ही के किया जाता है और जाएगा, उसके सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाया जाएगा। आज उन्हीं पर जो ऐसे अधर्मियों शख्स और शैतान और हैवान जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प
और नेतन्याहू उन पर जिस तरह से रमज़ान के महीने में उस पर परमाणु हथियार ना बनाने देने के लिए और उस पर प्रतिबंध पाबंदी लगाने के लिए और अपनी बात को ज़बरदस्ती उसे मनाने के लिए उस पर जो हमला किया गया है, ये सरासर गलत है और इंसानियत और मानवता के खिलाफ है। इसलिए कि ये युद्ध और जंग तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इसराइल और अमेरिका को सबक ना सिखा दिया जाएगा और उनको बिल्कुल मिडिल ईस्ट से ऐसे उनको सबक सिखाया जाएगा जिससे कि वो ज़िंदगी में भी किसी ऐसे राष्ट्र को, मुल्क को दबाने की कोशिश ना करेगा। इसलिए कि ये महाशक्ति के मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी नाजायज़ परेशान करो, उस पर ज़बरदस्ती दबाव डालो और फिर उस पर हमला करो, उसे उसके स्वाधीनता आज़ादी से उसके राष्ट्र में उसे उनकी हुकूमत चलाने पर उस पर प्रतिबंध लगाओ। ये तो नहीं चलने वाला है। इसलिए हमारे संयुक्त राष्ट्रों से यही कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ ना देकर हमारे ईरान के खमेनी साहब के साथ देना चाहिए और इनको इस कदर सबक सिखाना है अमेरिका को और इसराइल को, ये ज़िंदगी में इतिहास में याद रखेगा और इनकी नाम और निशाना को मिटा देना चाहिए। इसीलिए कि ये अन्याय के समर्थनकारी हैं, सच्चाई के लिए नहीं, इंसानियत का दुश्मन, इंसाफ का दुश्मन, न्याय का दुश्मन। और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस हमेशा ही इंसाफ के, न्याय के, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते हैं और उठाते रहेंगे और जनगण को उनके हक, अधिकार और इंसाफ दिलाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।